हेलो एवरीवन, दिस इज़ मेघा शर्मा। वेलकम टू ओमेगा टेक केट। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे CSS मींस कास्केडिंग स्टाइल शीट, जिसका यूज़ हम वेब पेज को स्टाइल देने के लिए करते हैं। वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है, तो आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं और आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। कास्केडिंग स्टाइल शीट का यूज़ हम वेब पेज में स्टाइल अप्लाई करने के लिए करते हैं। CSS का मेन पर्पस ये है कि हम प्रेजेंटेशन और कंटेंट को अलग अलग रखें। इसका मतलब ये है कि जो हमारा स्टाइल है, जो हमारा प्रेजेंटेशन है, वो हम CSS से मैनेज करते हैं और जो हमारा मेन कंटेंट है वो हम HTML से मैनेज करते हैं। HTML में हम सिंपल प्रोग्राम रखते हैं, जो हमारा मेन कंटेंट है वो हम रखते हैं, और जो भी स्टाइल है उसके लिए हम CSS का यूज़ करते हैं। CSS से हमारा बहुत सारा वर्क सेव होता है, क्योंकि जब हमें मल्टीपल वेब पेजेस का लेआउट डिज़ाइन करना होता है तो हम एक CSS फाइल में चेंज करके उन सभी पेजेस के डिज़ाइन को कंट्रोल कर सकते हैं। मीन्स उन सभी पेजेस के डिज़ाइन को एडिट कर सकते हैं। CSS कोड को हम हेड सेक्शन के अंदर लिख सकते हैं, या फिर हम सेपरेट CSS एक्सटेंशन की एक फ़ाइल बना सकते हैं। मीन्स यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि हम स्टाइल के लिए एक अलग पेज बना सकते हैं, जिसका एक्सटेंशन हम .css देते हैं, या फिर हम CSS कोड को हेड सेक्शन में लिख सकते हैं। अगर हम एक्सटर्नल CSS यूज़ कर रहे हैं, मीन्स अगर हम सेपरेट फाइल बना रहे हैं स्टाइल के लिए विथ .css एक्सटेंशन, तो उसका यूज़ और उसका बेनिफिट ये होगा कि हम उस सिंगल फाइल में चेंजेस करके अपने जो मल्टीपल वेब पेजेस हैं उनके लेआउट को कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर हमने स्टाइल दी है पैराग्राफ के लिए और उसको हमने CSS एक्सटेंशन वाली सेपरेट फाइल में स्टोर किया है, तो अगर हम पैराग्राफ की स्टाइल में कुछ चेंज करना चाहते हैं तो हमें सिर्फ .css वाली फाइल में ही चेंजेस करने होंगे। उसके बाद जितने भी वेब पेजेस में, जितने भी पैराग्राफ में हमने वो स्टाइल दी है, वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पे CSS यूज़ करने का मेन पर्पस ये हुआ कि हम प्रेजेंटेशन को कंटेंट से सेपरेट रखते हैं, जिससे कि हम जो भी हमें चेंजेस करना है, जो भी स्टाइल हमें एडिट करनी है, वो हम सिंगल फाइल में चेंजेस करके कर सकते हैं। CSS को हम 3 टाइप्स से अप्लाई कर सकते हैं। फर्स्ट है इनलाइन CSS। In inline CSS, style information is placed inside the relevant HTML tag. Second है internal CSS. In internal CSS, style information is defined in the head section of the web page. And last है external CSS. In external CSS, style information is read from a separate .css file. सबसे पहले हम देखते हैं इनलाइन CSS। इनलाइन CSS में हम जो स्टाइल डिफाइन करते हैं वो HTML टैग के अंदर डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पे हम एक पैराग्राफ ले लेते हैं, मीन्स हम p टैग ले लेते हैं, और यहाँ पे हम जो स्टाइल देंगे वो सिर्फ इस टैग के अंदर ही एप्लीकेबल होगी। तो स्टाइल दे देते हैं कलर, ब्लू, सेमीकोलन, और मार्जिन दे देते हैं, लेफ्ट मार्जिन हम यहाँ पे दे रहे हैं। तो इस तरीके से ये जो स्टाइल हमने अप्लाई की है वो अंडर p टैग अप्लाई की है। p के अंदर हमने स्टाइल डिफाइन की है। तो टुडे इज संडे, ये जो पैराग्राफ हमने लिखा है इसमें ये स्टाइल अप्लाई हो जाएगी। तो इस पैराग्राफ में, इस लाइन में हमने कलर ब्लू रखा है और लेफ्ट मार्जिन 25 पिक्सल्स रखे हैं। सेव कर लेंगे इसको .html एक्सटेंशन के साथ और रन करते हैं तो आता है टुडे इज संडे, जिसका कलर है ब्लू। तो इस तरीके से हम इनलाइन CSS का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है इंटरनल CSS।
इंटरनल CSS में हम स्टाइल को अंडर हेड सेक्शन डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पे हमने हेड सेक्शन में स्टाइल टैग लिया है और हम P टैग के लिए स्टाइल डिफाइन कर रहे हैं, मीन्स पैराग्राफ के लिए हम स्टाइल डिफाइन कर रहे हैं। कलर ले लेते हैं ब्लू और बैकग्राउंड कलर लेते हैं एक्वा। तो उसके लिए हम लिखेंगे कलर कोलन ब्लू सेमीकोलन और बैकग्राउंड हाइफन कलर एक्वा। तो बॉडी में हमने जो पैराग्राफ टैग लिया है टुडे इज संडे, जो पैराग्राफ हमने लिया है उसका कलर ब्लू हो जाएगा और बैकग्राउंड कलर एक्वा हो जाएगा। अब हमने यहाँ पे पैराग्राफ के लिए स्टाइल बनाई है, तो वेब पेज में हम जितने भी बार P टैग लेंगे सब पे ये स्टाइल अप्लाई होगा। जैसे अगर हमारे पास 2 पैराग्राफ हैं, हम एक और लाइन ऐड कर लेते हैं टुडे इज़ हॉलीडे। अगर हमारे पास 2 पैराग्राफ हैं तो दोनों पे ही ये स्टाइल अप्लाई हो जाएगी। तो इस तरीके से हम एक बार स्टाइल डिफाइन करके उसको मल्टीपल टाइम्स अप्लाई कर सकते हैं। एक हेडिंग हम यहाँ पे ले लेते हैं इंटरनल CSS और हेडिंग के लिए हम H1 टैग यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे इंटरनल CSS ये नॉर्मल ब्लैक कलर से आएगा और बाकी दोनों पैराग्राफ में स्टाइल अप्लाई हो जाएगी। रन करते हैं, रिफ्रेश करेंगे तो हम देखते हैं दोनों पैराग्राफ में स्टाइल अप्लाई हो चुकी है। अब अगर हमें एक ही पैराग्राफ में स्टाइल अप्लाई करनी है तो उस केस में हमें CSS सिलेक्टर का यूज़ करना पड़ेगा। अब यहाँ पे हम क्लास सिलेक्टर भी ले सकते हैं, ID सिलेक्टर भी ले सकते हैं। अभी हम यहाँ पे क्लास सिलेक्टर ले रहे हैं P.1 और अगर हमें सिर्फ फर्स्ट लाइन में वो स्टाइल अप्लाई करनी है तो हम लिखेंगे क्लास इक्वल्स टू 1। तो इस तरीके से सिर्फ फर्स्ट लाइन पे ही स्टाइल अप्लाई होगी। तो फर्स्ट लाइन में स्टाइल अप्लाई हुई है और सेकेंड लाइन नॉर्मल आई है। CSS सिलेक्टर के बारे में डिटेल में हम अपने प्रैक्टिकल वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे, जहाँ पे हम डिफरेंट टाइप के CSS सिलेक्टर के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। लास्ट है एक्सटर्नल CSS। एक्सटर्नल CSS में हम जो स्टाइल क्रिएट करते हैं वो सेपरेट फाइल में क्रिएट करते हैं और उसको .css एक्सटेंशन से सेव करते हैं। तो सेम एग्जाम्पल है, यहाँ पे हम सेम स्टाइल टैग के अंदर हमने जो लिखा है वही हम कॉपी कर लेते हैं। तो यहाँ से इसको हटा के, ये जो स्टाइल हमने बनाई है यहाँ से इसको हटा के हम एक न्यू फाइल में पेस्ट कर लेते हैं। तो वहाँ से हमने इसको कट किया और न्यू फाइल में इसको पेस्ट किया, क्योंकि एक्सटर्नल CSS में हम स्टाइल और कंटेंट को अलग अलग रखते हैं। तो कलर इसका चेंज कर लेते हैं रेड, बैकग्राउंड कलर एक्वा और एक और ऐड कर लेते हैं फॉन्ट स्टाइल। फॉन्ट स्टाइल हम दे देते हैं इटैलिक। तो ये हमने P के लिए स्टाइल क्रिएट की। अब इस वाली फाइल में हमने सिर्फ स्टाइल रखी है, सिर्फ स्टाइल डिफाइन की है। अब ये जो स्टाइल हमने बनाई है P टैग के लिए, इसको हम सेव कर देंगे और इसका एक्सटेंशन हम देंगे .css। तो ये जो फाइल बनी है ये है एक्सटर्नल .css। अब हम अपनी मेन फाइल में आते हैं जहाँ पे हमने कंटेंट लिया है और यहाँ पे एक्सटर्नल .css को हम लिंक कर देंगे। और ध्यान ये रखना है कि जो हमारी CSS फाइल है और जो मेन फाइल है, मीन्स जो कंटेंट फाइल है, वो दोनों सेम फोल्डर में सेव होनी चाहिए। तो हमारी जो कंटेंट फाइल है उसका नाम है इनलाइन और जो CSS फाइल है उसका नाम है एक्सटर्नल। तो हम h रेफरेंस इज इक्वल टू लिखेंगे external.css। तो ये लाइन हम लिखते हैं जिससे हमारी फाइल जो है वो CSS फाइल से लिंक हो जाएगी। उसके बाद हमने P टैग के लिए स्टाइल बनाई थी टुडे इज संडे। रिफ्रेश करते हैं
तो इसका कलर हो गया है रेड, बैकग्राउंड कलर है एक्वा और फॉन्ट कलर है रेड। तो इस तरीके से हम एक्सटर्नल CSS का यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल हेयर। अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगी है, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और अगर आप चैनल पे न्यू हैं, आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो की सबसे पहले नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस करें।